राधे राधे सभी भक्तों को ब्रज गोपिका की जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम और कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं और हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा की जो शाम होती है उस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है, इसलिए जितना संभव हो सके आप दीपदान अवश्य कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला दिन होता है। इसी को देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन बहुत त्योहारों का एक साथ मिलन होता है। यह गुरु नानक जी की जयंती भी होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान तथा दान करने का भी महान पुण्य माना जाता है। शास्त्रों में इसे महापुनीत पर्व कहा जाता है। इस दिन मान्यता है कि संध्या के समय विष्णु जी का मत्स्य अवतार भी हुआ था और महादेव जी ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। सभी देवताओं के भगवान ने कष्ट दूर किए थे, इसलिए देवताओं ने आज के दिन दीपावली मनाई थी, तो इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा पर जो देवताओं के निमित्त दीपक जलाता है उस पर वे सदैव कृपा बरसाते हैं। और गंगा पूर्णिमा इसलिए कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पांडवों को अपने परिजन की बुरी दशा देखकर बहुत दुख हुआ और उनकी मुक्ति का उपाय जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कार्तिक पूर्णिमा को तुम अपने पितरों के निमित्त जो स्नान तर्पण करोगे तो उन्हें स्वर्ग में वास मिलेगा। तभी से कार्तिक पूर्णिमा को गंगा पूर्णिमा का नाम भी दिया जाता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और इस दिन तुलसी, आंवला, पीपल, शमी, बरगद ये जो पेड़ होते हैं इन पर दीप जलाने का, नदी तालाब के किनारे दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है। देवी देवताएं इस दिन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए देवताओं के निमित्त कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे वो अपना आशीर्वाद बरसाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी उस भक्त पर सदैव बरसती रहती है। दीपावली उत्सव की भांति देव दीपावली पर भी कार्तिक पूर्णिमा पर भी दीपदान करना चाहिए और उसी तरह इस उत्सव को भी मनाना चाहिए। और इस दिन माता तुलसी बैकुंठ धाम को गई थी, इसलिए तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। आप ये कल 26 तारीख से दोपहर से लगी थी और आज दोपहर तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि में 27 नवंबर को है, तो आज का दिन कार्तिक पूर्णिमा का श्रेष्ठ दिन माना गया है। तो आज आप शाम के समय आप दीपक जलाइए, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की पूजा कीजिए, लक्ष्मी गणेश जी की कीजिए और माता लक्ष्मी तथा श्री विष्णु जी की पूजा का आज के दिन विशेष महत्व होता है। जो आप पे संभव हो वह आप भोग लगाएं और मुख्य तौर पर ऐसे आप आंवले के दीप भी अवश्य जलाएं। ये हम शाम को दीपदान करेंगे। 5 आंवले पर हमने ये बाती रखी है, तो इस तरह से हम शाम को इन्हें प्रज्वलित करेंगे और घर के द्वार पर इन्हें लगाएंगे और जितने हो सके 11-21 आप दीप जलाएं। ये हम शाम को दीप जलाएंगे और तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन होता है बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है। भगवान की कृपा से आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही प्रभु ने हमें ब्रज में उत्पन्न किया था और हम भी इस तरह से अपने प्रभु की कृपा का गुणगान करते रहें। और ये जो तुलसी होती है इसकी मंजरी को जरूर हटाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता की कृपा, जो भक्त तुलसी माता की मंजरी को हटा देता है उनके ऊपर से
तो तुलसी माता उन पे बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसलिए जब ये मंजरी सूख जाए तो आप इस मंजरी को तुलसी से हटा दीजिए और जितना हो सके आप अगर रोजाना दीपक जला सकें तुलसी पर तो रोजाना जलाएं। लेकिन आज के दिन तो जो भक्त दीपदान नहीं भी करते हो वो आज के दिन तुलसी पर अवश्य दीपक जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा का सर्वश्रेष्ठ दिन बहुत ही मुश्किल से आता है, इसलिए इस देव दीपावली पर आप दिवाली की भांति दीप जलाकर प्रभु को प्रसन्न कीजिए। जो भक्त देव दीपावली की शाम के समय आंवले के वृक्ष पर, तुलसी के वृक्ष पर भगवान श्री लक्ष्मी गणेश या और विष्णु लक्ष्मी जी के आगे दीप जलाता है, उनकी पूजा वंदना करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। और ये श्यामा तुलसी है, इसकी मंजरी जो है इसे आप मिट्टी में इस तरह से इसके जो बीज हैं उन्हें बुरक देंगे तो और बहुत सारी आपकी तुलसी माता उत्पन्न हो जाएंगी। जिस घर में तुलसी की बहुत पेड़ पौधे उत्पन्न होते रहते हैं उस घर पर माता तुलसी की विशेष कृपा बनी रहती है। इसलिए आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप तुलसी उगाएं, क्योंकि तुलसी से ऑक्सीजन भी मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। और इस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार आप मनाइए और भगवान की कृपा उस भक्त पर सदैव बनी रहती है। जो मनुष्य भगवान की पूजा अर्चना करता है, कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान की आरती वंदना करता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बरसती रहती है। इसी के साथ सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।